ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शिन से होती है, जिसे उसका लैंडलॉर्ड उसे रेंट ना भरने की वजह से घर से बाहर फेंक रहा होता है। तभी यहाँ पर शिन शॉक होती है कि ये क्या, मैं तो मर गई थी ना, मैं ये कहाँ पर हूँ। इतने में उसका बेटा बाओ उसके पास आ जाता है, तो उसे देखकर तो बहुत शॉक हो जाती है। वो याद करती है और हमें फिर पिछली लाइफ का फ्लैशबैक दिखाते हैं। पिछली लाइफ में उसकी मदर इन लॉ ने अपनी बेटी मिंगशू के साथ मिलकर उसे उसके ही बेटे बाओ से नफरत करवा दी थी। बाओ तो शिन से इतना हेट करने लगता है और उसे कहता है कि मॉम, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। मुझे ग्रैंडमा और आंटी ने सब बता दिए कि आप कितनी खराब है, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। और वो उन दोनों के साथ चला जाता है। शिन अपने बेटे को कितना समझाती भी है कि वो ये सब झूठ उन लोगों की ना माने, वो तो उससे बहुत प्यार करती है, पर वो फिर भी नहीं मानता और उनके साथ चला जाता है। और यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ की बेटी मिंगशू आकर आग जला देती है उसे मारने के लिए और चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर शिन अब सोच रही होती है कि यानी मैं फिर से रिबॉर्न हो गई हूँ। शिन को पता लगता है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के 5 साल बाद के टाइम पे रिबॉर्न हुई है, और कम से कम ये वो टाइम है जब उसने अपने बेटे को उसकी फैमिली के पास नहीं लेकर गई थी और उसके बारे में नहीं बताई थी। तभी यहाँ पर बाओ से मम्मी बोलते हुए रोने लगता है, पर यहाँ पर शिन अब उसकी फिक्र नहीं करती है और उसे छोड़कर जा रही होती है, क्योंकि पिछली लाइफ में तो वो उसे भूल गया था। पर यहाँ पर वो तभी बीच में रोने लग जाता है और एक कार वहां पर आ रही होती है, तो शिन जल्दी से भागकर अपने बेटे बाओ को बचाने पहुंचती है। शिन अपने बेटे बाओ को उठा लेती है और फिर वो सोचने लगती है कि अब वो पिछली लाइफ की तरह एक डम्ब लड़की बन के नहीं रहने वाली है, जिसने एक अच्छी वाइफ, डॉटर इन लॉ और मदर का रोल प्ले करी थी। वो सब अब वो नहीं करेगी और अब खुद के लिए जिएगी। यही सोचकर शिन अपने बेटे बाओ को छोड़कर जाने वाली होती है। तभी बाओ उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मम्मी, मुझे पता है कि आंटी बहुत ज्यादा बुरी थी और मम्मी, मैंने आपको मिसअंडरस्टूड किया। तो शिन शॉक होती है कि क्या तुम भी रिबॉर्न हुए? तो फिर वो रोते हुए बताने लगता है कि उसके मरने के बाद उसने अपनी आंटी मिंगशू को किसी लड़की के साथ बातें करते हुए सुना था और इसे सब पता लग गया कि कैसे उसकी मॉम तो अच्छी थी और उसकी आंटी खराब थी, और तभी उन लोगों ने उसे मारने के लिए विंडो से फेंक दिए थे। बाओ ये सब बताते हुए रोते हुए कहता है कि मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो यहाँ पर फिर शिन कहने लगती है कि हाँ, आखिर क्या कर रहा था, क्या वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? सच में ये मैन कोई काम के नहीं होते, उसका अपनी पे फैमिली का हेयर होने का क्या फायदा जब वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शिन डिसाइड करती है कि वो पे फैमिली को इस लाइफ में जरूर सबक सिखाएगी और बाओ से कहने लगता है कि मम्मी, मैं आपको फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। शिन अपने बेटे बाओ से कहती है कि चलो फिर अब उस पे फैमिली को सबक सिखाने चलते हैं। फिर वो यहाँ कंपनी में आ जाती है और लाइव स्ट्रीमिंग चालू करके सारी पब्लिक को बताने लगती है कि मैं असल में रिचेस्ट फैमिली, पे फैमिली के हेयर मिस्टर हान की एक्स वाइफ हूँ। तो फिर बहुत सारे लोग इस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने लगते हैं, क्योंकि आखिर पे फैमिली शहर की 3 रिचेस्ट फैमिली में से एक है। हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही होती है, क्योंकि आज एक ड्रेस लॉन्च होने वाली है। तभी जैसे शिन यहाँ पहुंचती है तो उसे मैनेजर कहने लग जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे तो ऑलरेडी फायर कर दिया गया ना। तो शिन यहाँ पर अपनी ड्रेस देख रही होती है कि मैं अपने हक की चीज को लेने आई हूँ। यहाँ पर बाओ भी उसका फुल साथ दे रहा होता है और वो इन लोगों से डिजाइन ड्राफ्ट छीन कर फाड़ देता है। तो ये लोग तो शॉक हो जाते हैं कि वो 10 मिलियन का डिजाइन ड्राफ्ट था, वो उसे रोकने में लगे होते हैं। और यहाँ पर बाओ जल्दी से उसे एक बाल्टी पकड़ाता है जिसमें ब्लैक इंक होती है। वो जानबूझ के यहाँ पर अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस को ब्लैक इंक फेंकते हुए खराब कर देती है। तो यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि अब तो वो पक्का गई। फिर इतने में डायरेक्टर आकर उसे चिल्लाने लगता है कि शिन, तुम क्या करती हो? तो शिन कहती है कि मैं यहाँ पर अपने लिए जस्टिस लेने आई हूँ। आखिर ऐसे कैसे मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस को आप लोग 10 मिलियन में किसी और को बेच सकते हो और मुझे किसी भी बिना रीजन के यहाँ से फायर कर सकते हो? तो फिर डायरेक्टर चिल्ला कर कहता है कि आखिर क्या तुम जैसी मामूली लड़की को फायर करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत रहेगी? तुम्हें तो बस पे फैमिली की बेटी मिंगजू ने एक ऑर्डर दी और तुम्हें बिना कोई रीजन के निकाल दिया गया। यहाँ पर फिर शिन बहुत ज्यादा खुश होकर डायरेक्टर से कहने लगती है कि आप कितने ज्यादा अच्छे हो, आपने मिंगजू की असलियत खोलने में मेरी कितनी मदद कर दी है। बाओ आकर बताने लगता है कि मम्मी, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छे से इन अंकल की सारी बातें कैप्चर कर लिया। तो फिर वो डायरेक्टर गुस्से में बाओ के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, तो शिन यहाँ पर फिर उसे लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाने लगती है। तो फिर वो डर के चुप हो जाता है और यहाँ पर सारी पब्लिक शिन के साइड होते हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए कहते हैं कि उन्हें पता था कि वो इतनी अच्छी डिजाइनर है, तो वो आखिर किसी और का डिजाइन कैसे चोरी कर सकती है, और उसे झूठे इल्जाम में निकाला गया।
तभी इतने में यहाँ पर मिंगजू पहुंच जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरा सब खराब कर दी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइव स्ट्रीमिंग करने की, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो शिन उसे कहती है कि ज़रा सोच समझ कर बात करो, सब तुम्हें देख रहे हैं। तो फिर वो डर कर अपना मुँह छिपाने लगती है कि उसने तो लाइव स्ट्रीम चालू करी हुई है, सारे पब्लिक यहाँ पर उसकी असलियत जान चुके होते हैं और मिंगजू को ऑर्डर दे रही होती है कि जल्दी से उसका फ़ोन लो। पर वो डायरेक्टर तो डर के मारे यहाँ से भाग लेता है और शिन फिर जल्दी से सारे पब्लिक से कहने लग जाती है कि आप लोग प्लीज़ मुझे बचाना, अगर ये लड़की कहीं मुझे मार देना तो आप लोग को मुझे इंसाफ दिलवाना होगा और मुझे अब अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद करती यहाँ से भाग रही होती है और फिर फाइनली शिन यहाँ से कोई और शहर में पहुंच जाती है और खुश होती है कि देखती हूँ अब तुम लोग मेरा क्या ही कर पाओगे। तभी बाव कहता है कि मम्मी मुझे बहुत ही अर्जेंटली टॉयलेट आई है, तो वो जल्दी से फिर अकेले वॉशरूम में जाता है और तभी अचानक से वो यहाँ पर हान से टकरा जाता है और उसे देखते ही वो गलती से उसे डैडी कह देता है और अपना मुंह बंद करता है और याद करता है कि पिछली लाइफ में डैडी मम्मी को बचाने के लिए बहुत लेट हो गए थे, इसलिए मम्मी की जान नहीं बच पाई थी, तो मैं इन्हें अपना डैडी नहीं मानने वाला जब ये मेरी मम्मी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो वो फिर हान को और ढकेल कर उसका फ़ोन पर चढ़कर और उसे बदला ले रहा होता है और फिर कहता है कि अंकल मैंने जानबूझ के आपके फ़ोन पर पैर नहीं रखा, मैं अपनी मॉम को कह दूंगा कि वो आपको कंपेंसेट कर दे। ऐसा बोलकर भाग जाता है और फिर जल्दी से बाहर आने के बाद शिन को कहता है कि मम्मी मेरे साथ मिलकर छुप जाओ। फिर दोनों जैसे यहाँ पर छुप कर देखते हैं तो शिन तो यहाँ पर हान को देखकर शॉक होती है और वो सोचने लगती है कि 5 साल पहले एक प्रॉमिस की वजह से हान को मुझसे फोर्सली शादी करनी पड़ गई थी और वो तो अपनी पे फैमिली का इकलौता प्यारा वारिस है जिसके सामने मैं तो बस एक डस्ट के बराबर थी। हमारी शादी वैसे भी चल नहीं पाई थी और 3 महीने बाद ही हमारा डिवोर्स हो गया था। तभी बाव कहने लगता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ आपके लिए बदला लेने और आप तैयार हो जाओ, मैं अभी पागल होने वाला हूँ। फिर बाव जल्दी से भागकर हान के पास जाता है और कहने लगता है कि अंकल आप ये दूसरे अंकल के साथ मिलकर वॉशरूम में माउथ टू माउथ क्या गंदी हरकत कर रहे थे, आपने मेरे जैसे छोटे बच्चे की आंखें गंदी कर दी है, अब आपको इसके लिए कंपेंसेट करना चाहिए मुझे। शिन तो ये देख कर ही शौक रह जाती है कि मेरा बेटा कितना ज्यादा स्कैरी है, बिल्कुल मेरी तरह, ये हुआ ना मेरा बेटा। वो सोचती है कि अब मुझे भी साथ देना पड़ेगा। वो भी फिर यहाँ पर आकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि पे फैमिली का वारिस एक गे है और सभी को वो जोर जोर से बता देती है कि तभी तो इसने एक फ्लैश मैरिज किया था और तुरंत ही अपनी उस वाइफ से डिवोर्स भी ले लिया। यहाँ पर हान शिन को देखते के साथ ही पहचान जाता है और उसका नाम लेकर उसे बुलाता है, तो वो शौक होती है कि इसने मुझे ऐसे में भी पहचान लिया। वो जल्दी से अपने बेटे के साथ यहाँ से भाग लेती है। हान भी पीछे जाने वाला होता है पर इतने में सारे लोग हान को घेर लेते हैं और यहाँ पर वो लोग उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ जो मैन खड़ा है वो उसका बॉयफ्रेंड है क्या। दूसरा बंदा पूछता है कि उसकी सिस्टर ने क्या सच में उसकी एक्स वाइफ को बुली करी है। वो लोग उससे भी सवाल पूछते हैं कि उसे क्या सिर्फ लड़के पसंद है या फिर दोनों ही पसंद है। यहाँ पर वो तो अपना मुंह छुपा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम लोग अब बस करो। लेकिन फिर बाव के साथ भागने के बाद काफ़ी दूर रुकती है और चैन की सांस ले रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर आना चाहता है और वो दोनों को पकड़ के कहता है कि तुम लोग क्या और भागोगे। और फिर वो इन्हें अपने साथ लेकर जाता है बात करने के लिए और शिन से इस बारे में पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। तो शिन कहती है कि मेरा बेटा नहीं होगा तो क्या तुम्हारा बेटा होगा। तो फिर हान कहता है कि कितने साल का है, तो यहाँ पर दोनों ही नहीं बता रहे होते। तो हान फिर बाव का फेस देखने के लिए उसका मास्क हटाने जा रहा होता है, तो बाव यहाँ पर अपना फेस साइड करने लगता है और तुरंत ही फिर हान के हाथ पे बाइट करता है। तो शिन फिर हान को चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बच्चे को मार रहे हो। हान कहता है कि अब तुम क्या रीज़न बताओगी कि तुम्हारे बेटे ने जानबूझ के मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा और तुम दोनों ने सभी के सामने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाए और मेरी फैमिली का नाम क्यों खराब करने की कोशिश करे मेरे बारे में झूठा स्कैंडल बना के। तो शिन इसका रीज़न देती है कि क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ इसलिए, और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि डिवोर्स के कंपेंसेशन के तौर पे तुम मुझे 20 मिलियन दोगे, पर 1 रुपया भी नहीं दिया। और ऊपर से तुम्हारी वो जो प्यारी सिस्टर है उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई है और तुम लोगों की वजह से मैं और मेरा बेटा बेघर हो गए। तो तुम लोग हमें मारना चाहते हो तो तुम लोगों को भी साथ में मरना चाहिए। वैसे भी तुम लोग इतने शेमलेस हो कि तुम लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। हान कहता है कि वैसे तो तुम्हें कंपेंसेशन के नाम पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ठीक है अभी मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और तुम मेरी फैमिली के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद करो। और फिर वो उसे लिख कर दे देता है। तो शिन बड़ी खुश होकर देखती है और शॉक हो जाती है कि आखिर 20 मिलियन कंपेंसेशन 2 मिलियन कहाँ से हो गया। तो फिर वो कहता है कि अब 2 मिलियन ही है। शिन पढ़ती है कि उसने 10 मिलियन इमोशनल डैमेज के काटा है और 8 मिलियन अपने फ़ोन रिपेयर करवाने का कॉस्ट काटा है।
जिसमें से अब सिर्फ 2 मिलियन कंपेंसेशन के तौर पे देने के लिए बचा है। शीन ये पढ़कर शॉक होती है और कहने लगती है कि ये सब क्या है, कौन सा इमोशनल डैमेज का कंपेंसेशन और कौन से बेकार फोन के रिपेयर कराने का पैसा जो कि 8 मिलियन है। तुम क्या मेरे साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का गेम खेल रहे हो? तो हान बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे सभी के सामने फ्रेम किया है, तो उसके इमोशनल डैमेज का पैसा तो तुम्हें 10 मिलियन भरना ही पड़ेगा। साथ ही जो मेरा फ़ोन ख़राब हुआ है वो भी 8 मिलियन का रिपेयर कॉस्ट जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं है मेरे फ़ोन के अंदर बहुत ही पर्सनल डेटा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और तुम मेरी एक्स वाइफ हो, इसलिए ही मैं तुम्हें डिस्काउंट पे सिर्फ 8 मिलियन मांग रहा हूँ अपने फ़ोन रिपेयर के लिए। तो शिन को तो गुस्सा आ रही होती है कि सच में तुम कितने ज्यादा चालाक हो। तो वो कहता है कि चालाक तो तुम भी हो। शिन कहती है कि 1 मिनट रुको, तुमने आखिर अभी मेरे बेटे को चोट पहुंचाया और तुम्हारी वो सिस्टर ने हम दोनों को ही कैद करने की कोशिश करी है, तो इसका भी तो इमोशनल डैमेज का पैसा बनता है ना। अब ये मत कहना कि तुम्हारे इमोशन होंगे और हम जैसे गरीबों के इमोशन नहीं है। तो फिर हान कैलकुलेशन करके कहने लगता है कि तुम दोनों का मिला के इमोशनल डैमेज का पैसा 1 मिलियन होगा और टोटल हो गया फिर 3 मिलियन। तो वो चिल्लाती है कि तुम अपने इमोशनल डैमेज का पैसा पूरा 10 मिलियन जोड़ रहे थे और मेरा और मेरे बेटे का टोटल मिला के सिर्फ 1 मिलियन। तो कहता है कि हाँ ऐसी ही है। शेन गुस्से में फिर मान जाती है कि अच्छा ठीक है 3 मिलियन ही सही। फिर वो तुरंत ही उसे 3 मिलियन का चेक दे देता है और शेन अपने बेटे भाव को लेकर चली जाती है। और उसे जाते देखकर हान बस उसके बारे में सोच रहा होता है कि 5 साल पहले तो वो कितनी ज़्यादा वीक थी और अब वो कितनी ज़्यादा बदल गई है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसकी पे फैमिली में शेन की कोई इज्जत ही नहीं थी और वो उसकी फैमिली में सेफ भी नहीं थी, तो इसलिए उसने उसके अच्छे के लिए उसे डिवोर्स लिया था। वो इस बात से अपसेट होता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि उसे डिवोर्स के कंपेंसेशन मिले ही नहीं और उसने इतना सफ़र करी अब तक। हान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि शेन के बेटे के बैकग्राउंड के बारे में पता करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को इस बारे में पता चल गया होता है कि मिंगजू ने शेन को 20 मिलियन डिवोर्स के कंपेंसेशन वाले दी ही नहीं थी और खुद ले ली थी, तो वो उससे चिल्ला रहे होते हैं। तो मिंगजू कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा आखिर आप इस बात पे मुझे क्यों डांट रहे हैं, आखिर वो हमारी फैमिली का ही तो पैसा था ना 20 मिलियन, तो आखिर हम उस जैसी आउटसाइडर को क्यों देते। और ग्रैंडपा आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ और आप एक आउटसाइडर की साइड ले रहे हो। तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो अपनी सिस्टर मिंगजू को चिल्लाने लगता है कि एक तो गलती तुम्हारी है और तुम उल्टा ग्रैंडपा को चिल्ला रही हो। वो ग्रैंडपा को बताने लगता है कि मेरे असिस्टेंट ने पता लगाया कि आज ये शेन को किडनैप करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे चिल्लाकर पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती थी, उसे मारना? तो ये कहती है कि नहीं, मैं तो बस उसे डराने के लिए ऐसा कर रही थी। आखिर वो सभी के सामने ऑनलाइन हमारी पे फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश कर रही थी, तो क्या मैं बस उसे थोड़ा सा डरा भी नहीं सकती। अभी हान मिंगजू से वो 20 मिलियन रिटर्न करने के लिए बोलता है और कह देता है कि या फिर वो आपसे अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बंद कर दे। तो फिर वो चिल्लाने लगती है कि आप लोग उस चुड़ैल की साइड क्यों ले रहे हैं और मेरे साइड क्यों नहीं। तो हान उसे चिल्लाकर कहता है कि दोबारा वो शिन को परेशान ना करे। और फिर जैसे ही हान अपने ग्रैंडपा को उनके रूम में लेके जाता है तो ग्रैंडपा उसे इस बारे में पूछने लगते हैं कि क्या उसने शिन को देखा और क्या उससे मिला, उससे बातें किया। वो पूछने लगते हैं कि तुमने शिन को घर पे डिनर के लिए क्यों नहीं बुलाया, मैं उसके साथ अच्छे से बातें करना चाहता था। तभी हान बताता है कि ग्रैंडपा अब उसका बच्चा भी है। तो ये सुनकर फिर ग्रैंडपा खुश होकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा मैंने उसे कभी टच भी नहीं किया। तो ये सुनकर उसके ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं कि निकल जाए यहाँ से, यूजलेस कहेंगे, मैंने इतनी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवाया था पर तुमने उसे भी खो दिया, तुम तो जिंदगी भर सिंगल रहना ही डिजर्व करते हो। अभी ग्रैंडपा को फिर शिन की लाइव स्ट्रीम देखकर खुशी मिल जाती है और वो उसकी वीडियो देख रहे होते हैं। यहाँ पर फिर हान भी देखने लग जाता है। शेन अपनी पब्लिक को हान के बारे में बता रही होती है क्योंकि वो लोग उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो शीन कहती है कि हाँ वो सच में गे है, क्योंकि जब मेरी उसके साथ शादी हुई तो वो 3 महीनों तक मुझसे दूर था, उसने मुझे टच भी नहीं किया, तो आखिर वो गे नहीं तो क्या है। हान ये सुनकर शॉक हो जाता है कि 3 मिलियन लेने के बाद भी वो उसके बारे में ऐसी चीज़ें बोल रही है। तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ग्रैंडसन गे। तभी ग्रैंडपा शीन को लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे पैसे दे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू। तो यहाँ पर हान तुरंत ही उसे मैसेज करता है कि मेरे बच्चे ने गलती से तुम्हें ये पैसे दिया तो ये तुम्हें रिटर्न करने पड़ेंगे। तो शिन फिर लाइव स्ट्रीम में कह देती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की जगह ऐसा बिल्कुल मत करो, और वो कहती है कि जो भी उस बच्चे के पेरेंट है मैं उन्हें कांटेक्ट करूंगी और आपके पैसे आपको रिटर्न करवा दूंगी। तभी फिर ग्रैंडपा तो यहाँ गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनने का ड्रामा कर रहे हो।
तुम्हें तो अभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हारे डैड को भी। और वो अपनी स्टिक उठा के उसे मारने जा रहे होते हैं तो हान कहता है कि ग्रैंडपा अब आप रेस्ट करो और जल्दी से भाग लेता है। फिर शिन भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग क्लोज कर देती है और फिर उतने में उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि वो वापस से अपने पुरानी सिटी चली गई। तो शिन उससे बताती है कि हाँ, और मैं हान से भी मिली। तो शीन की फ्रेंड शॉक हो जाती है और उसे डर के पूछने लगती है कि फिर क्या हान ने उसके बेटे बाव को देख लिया और पहचान लिया कि वो उसका ही बेटा है, क्योंकि आखिर दोनों डैड और बेटे सेम जो दिखते हैं। शीन कहती है कि नहीं, उसे अभी पता नहीं चला। तो फिर उसकी फ्रेंड खुश होती है और कहती है कि वैसे अगर देखा जाए तो तुम पहले कितनी बोल्ड थी, पता नहीं किसने शैन को ड्रग दे दिया था और तुमने उसकी हेल्प करने के लिए बिना उसे पता लगे उसके साथ नाइट स्पेंड करी थी। और तुम्हें डिवोर्स के 1 महीने बाद पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुमने अकेले ही 5 सालों से अपने बेटे को पाली हो। ये सब बोलकर वो कहती है कि चलो जाने दो, अब हम पास्ट के बारे में बात नहीं करते। और वैसे ये बताओ कि हम लोग को मिले हुए कितना टाइम हो गया है, तो चलो आज क्लब पे मिलते हैं और तुम्हें भी अब थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, तो क्यों ना आज मैं बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करूँ। तो शीन तो तुरंत ही मान जाती है। फिर हम क्लब में देखते हैं कि यहाँ पर हान भी आया होता है और उसके सामने शीन भी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और वो यहाँ पर तुरंत ही वेटर को बुलाकर इस क्लब के सारे टॉप मेल मॉडल्स को हायर करती है और सभी को यहाँ पर बुलाने के लिए बोलती है। तभी हान के साथ जो इस क्लब का स्टाफ बैठा होता है वो शीन को देखते ही पहचानता है कि ये तो मिस्टर हान की एक्स वाइफ है। हान की नज़र भी शीन पर ही होती है और वो भी देख लेता है कि उसने मॉडल हायर करी है, तो वो जेलस हो रहा होता है कि अब वो कितनी ज़्यादा बदल गई है। तब यहाँ पर शीन की फ्रेंड उससे मना करने लगती है कि आखिर उसके पास थोड़ी ना इतने पैसे होंगे और ऊपर से उसे अपने बेटे को भी पालना है, तो उसे अपनी फ्रेंड के लिए इतने सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं मेल मॉडल्स को हायर करने के लिए। शीन कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे 3 मिलियन दिए। तो ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक होती है और शीन के लिए फिर खुश भी होने लग जाती है कि चलो अच्छा है कि अब वो मूव ऑन हो चुकी है और उसे समझ आ गया किसी स्कम बैक की वजह से उसे अपसेट रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेल मॉडल्स जो कि इतने ज़्यादा हैंडसम और यंग होते हैं उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। और फिर इस क्लब के सारे टॉप मेल मॉडल्स यहाँ पर आ जाते हैं इन्हें सेड्यूस करते हुए खुश करने के लिए। शीन और उसकी फ्रेंड तो इन लोगों की बॉडी देखती रह जाती है और यहाँ पर फिर इन लोगों के साथ ड्रिंक करी होती है। हान ये सब देखकर जेलस हुए जा रहा होता है और उसका स्टाफ यहाँ पर समझ जाता है कि वो तो पक्का अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता है। तब यहाँ पर एक मेल मॉडल शीन के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पीने को दे देता है और जिसे पीते ही शीन काफ़ी ड्रिंक हो जाती है, तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें रेस्ट करने लेके चलता हूँ। वो उसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाता है और उसे टच कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और तुरंत ही इस मॉडल को पंच मार के शीन को बचाता है और कहता है कि अब तुम बचोगे नहीं, और फिर वो अपने साथ यहाँ से शीन को लेकर जा रहा होता है। तो शीन फिर हान को मेल मॉडल कहने लग जाती है और उसके ऊपर ही बेहोश होती है। हान इस मेल मॉडल से कह देता है कि तुम तो अब बचोगे नहीं, और वो यहाँ शीन को होटल रूम में लेकर आता है और उसे छोड़ने के लिए बोल रहा होता है। पर यहाँ पर शीन तो उसका शर्ट का बटन खोल देती है और उसके ऐप स्ट्रेच करने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो कितने हैंडसम मेल मॉडल हो। तो फिर हान कहता है कि ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ, तो भी वो उसे मेल मॉडल ही समझ रही होती है और फिर उसे वो यहाँ किस करने लगती है और फिर दूर करके कहती है कि मैं जा रही हूँ शावर लेने। जब वो शावर लेकर आती है तो भी बहुत ही ड्रंक होती है। फिर वो उससे कहने लगती है कि मेरे जो एक्स हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए वो मैं अब तुम पर उड़ाऊंगी और तुम्हें मेरे ऑर्डर सुने होंगे। हान कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मेल मॉडल ही समझ रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई चीप नहीं हूँ। तो शीन उसे इशारे करके बता रही होती है कि वो कितनी देगी। तो फिर वो कहता है कि 2 मिलियन। तो शीन कहती है कि पागल, एक मेल मॉडल इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। वो ऑफर करती है कि वो सिर्फ उसे 10,000 देगी और फिर उसे किस करने लग जाती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीन को होश आता है और वो सुबह उठते ही शॉक हो जाती है कि मैंने सच में एक मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड कर ली। फिर वो यहाँ रूम के बाहर आती है और हान को आवाज़ देकर कह रही होती है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और फिर यहाँ से चले जाऊंगी। तभी अचानक से वो स्लीप होते हुए बाथरूम के अंदर आ जाती है और हान को देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम ही वो मेल मॉडल हो, क्या तुम्हारा बिजनेस खराब हो गया है जो तुम मेल मॉडल की भी जॉब कर रहे हो। तो फिर हान उसे पास करके उसके फोरहेड पर किस करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अब याद आया। तो शीन को कल रात का सब फिर याद आ जाता है और हान उसे ये समझा देता है कि वो कोई मेल मॉडल नहीं है। शीन फिर बहाने कर रही होती है कि कल मैं बहुत ही ड्रंक थी और मैंने तुम्हें बस मेल मॉडल समझ लिया, तो तुम फिर मुझसे कुछ भी रिटर्न में नहीं मांग सकते, और वो जल्दी से भाग लेती है। और फिर शीन यहाँ एक जगह पे जाकर बर्थ कंट्रोल पिल ले रही होती है। तो हान उसे कार में बैठकर देख रहा होता है
इतने में उसका असिस्टेंट उसे शिन के बेटे बाओ के बारे में सब पता करके उसकी फोटो भी सेंड कर देता है। तो बाओ का फोटो देखकर हान शॉक होता है और अपने बचपन के फोटो से कंपैरिजन करने लगता है कि बाओ बिल्कुल उसकी तरह कैसे दिख रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये मेरा बच्चा है। वो इस बारे में सोचकर अपसेट हो जाता है कि उसने इतने सालों से अकेले ही अपने बच्चे को पाली और उससे बताई भी नहीं। फिर शिन अपने बेटे बाओ के साथ जब यहाँ रिवर के पास घूमने आई होती है तब यहाँ पर हान पहुंच जाता है शिन से मिलने के लिए। तो शिन जल्दी से अपने बेटे को दूसरी तरफ फेस करवा देती है और हान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो फिर वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने और मेरे बच्चे ने इतने टाइम कितना सफ़र करे और तुमने अकेले हमारे बच्चे का ख्याल रखी हो। तो शिन उसे चिल्लाती है कि तुम इसे अपना बच्चा क्यों बना रहे हो, ये मेरा बच्चा है। तब यहाँ पर शिन का फ्रेंड जो आया होता है तो बाओ जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसे डैडी कहने लगता है। तो यहाँ पर फिर हान पूछने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो शिन उसे बताने के बजाय जल्दी से जो के पास आकर एक्टिंग कर रही होती है। तो हान गुस्से में कहने लग जाता है कि तुमने हमारे बेटे के लिए ये स्टेप फादर ढूंढी हुई हो। शिन कहती है कि ये मेरे बेटे बाओ का सगा डैड है, तो दोबारा उसे स्टेप फादर मत बोलना। हान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तुरंत ही अपनी बचपन की फोटो और बाओ की फोटो का कंपैरिजन दिखाकर कहने लगता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, मैं बिल्कुल बचपन में ऐसे ही दिखता था, तो ये मेरा बेटा है। शेन कहती है कि मेरे बेटे की प्यारी प्यारी आंखें ध्यान से देखो, ये तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो बाओ भी साथ मिलकर कह रहा होता है कि हाँ, मम्मी ने बिल्कुल सही कहा है कि मेरी आंखें मेरी डैडी की तरह दिखती है, आपकी तरह नहीं। शेन फिर कहने लग जाती है कि मेरे बेटे की नाक भी देख लो कितनी प्यारी है, स्कूल की सारी बच्चियां भी मेरे बेटे को पसंद करती है। तो यहाँ पर फिर वाओ बताने लगता है कि हाँ, मुझे तो 5-5 प्रपोजल भी मिल गए। और ऐसे ही शेन यहाँ पर अपने बेटे बाओ की हैंडसमनेस की बहुत सारी तारीफें करके बता देती है कि ये तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं दिखता है, मेरा बेटा बहुत हैंडसम है। और फिर वो जो के साथ मिलकर एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फिर यहाँ पर हान अपसेट हो जाता है। वो याद करने लगता है कि जब उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल में थे तो वो उनसे मिलने गया था, क्योंकि उसे पता लगा था कि उसके ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हुआ और एक लड़की ने उनकी जान बचाई। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि इस लड़की ने टाइम पर मेरे लिए एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी और मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। तो तब पहली बार हान यहाँ पर शिन को देखता है और पहली बार में उसे लाइक करने लगता है और अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। पर इतने में शिन के पास उसका फ्रेंड जो आया होता है उसकी फिक्र करने के लिए। और फिर यही सब याद करके हान फिर शिन से पूछता है कि यानी बाओ तुम्हारा और जो का बच्चा है। तो शिन कहती है कि ये ऑब्वियस है ना। हान कहता है कि मुझे यकीन नहीं, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। ऐसा बोलकर वो बाओ का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने की कोशिश करता है। तो बाओ उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मम्मी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। तो शिन सोचती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, लाइव स्ट्रीमिंग करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है, इतना ड्रामेटिक शो मुझे कहाँ मिलेगा। ये लाइव स्ट्रीमिंग का टॉपिक अच्छा है फॉलोवर्स लेने के लिए। हान बाओ से कहने लग जाता है कि मैं बस तुम्हें डीएनए टेस्ट के लिए लेकर चलूंगा और फिर वहां से तुम्हें लिए बहुत सारे टॉयज भी दिलाऊंगा। तभी जो कहने लगता है कि बाओ तुम्हें मम्मी और डैडी के साथ अम्यूजमेंट पार्क चला था ना, तो आज हम चलेंगे। तो हाने से चिल्लाता है कि क्या तुम सच में कैरेक्टर में घुस गए हो, तुम और शीन कभी साथ थे ही नहीं, तो आखिर बाओ तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। तो जो बाओ को आवाज देता है कि बाओ डैडी की हेल्प करो। तो यहाँ पर फिर बाओ तुरंत ही हान को दूर करता है। तब शीन यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए हान को दिखाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा बनाकर वो उससे छीनना चाहते हो। और फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग में पब्लिक को बताने लगती है कि आप लोग देख लो कैसे ये खुद तो बच्चा नहीं कर पा रहा है और मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहा है। आखिर इस दुनिया में कोई जस्टिस है कि नहीं। हान अपना मुंह छुपाते हुए उसे कहता है कि हम अच्छे से बात कर सकते हैं, तुम अपना फोन नीचे करो। और फिर शिन जो को भी लाइव स्ट्रीम में दिखाते हुए बताने लगती है कि आप लोग देख लो जो को, ये मेरा फर्स्ट लव है। तभी बाओ हान को बाल देने लगता है और कहता है कि आपको मेरा बाल ही चाहिए था ना, ले लो और जाओ डीएनए टेस्ट कर लो। तो शिन शॉक हो जाती है और अपने बेटे को इशारे करते हुए कह रही होती है कि क्या वो दुश्मन के साइड हो गया। कहने लगता है कि अगर बाओ सच में हमारा बच्चा हुआ ना, तो मैं तुम्हें डेफिनेटली घर लेके चलूंगा। शिन चिल्लाती है कि तुम ये सब बहाने कर रहे हो मेरे बच्चे को मुझे छीनने के लिए। तो फिर हान तो यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान की सिस्टर मिंगशू यहाँ हान की मॉम के पास आकर उन्हें दिखाने लगती है कि मॉम देख लो, ये शिन तो लाइव स्ट्रीमिंग करके हमारी फैमिली का नाम खराब कर रही है। तो मॉम को भी फिर गुस्सा आता है और वो पूछती है कि कौन से बीच पर है, चलो हम लोग वहीं पर चल के उसे सबक सिखाते हैं। और दोनों यहाँ से निकलते हैं। दूसरी ओर शिन अपने बेटे बाओ से कह रही होती है कि आखिर तुम कब से मुझे धोखा दे दिए। तो फिर बाओ दिखाता है कि मॉम देख लो, मैंने तो विग के बाल दिया हूँ।
तो फिर ये खुश हो जाती है कि ये हुआ ना मेरा बेटा। और शिन फिर अपने फ्रेंड जो को थैंक यू बोलने लग जाती है कि उसने एक्टिंग में उसका साथ दे दिया। तो कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर मैं कैसे देख सकता था कि तुम्हें कोई बुली करे। फिर इतने में यहाँ पर शीन की फ्रेंड जिया पहुंच जाती है। तो शीन तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो कुछ भी गलत ना समझे। तो कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग बस एक्टिंग कर रहे थे। तो शीन खुश होती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, और वो जो से कहती है कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है। और फिर बाओ शीन की दोनों फ्रेंड से कहने लगता है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था ना कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेके चलेंगे। तो फिर वो लोग कहते हैं कि तो क्या, तो चलो हम लोग चलते हैं। शीन अपने बेटे बाओ को समझा देती है कि ज़्यादा मस्ती मत करना। और फिर शीन भी यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद निकलने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर मिंगशू आकर उसे बातें सुनाने लगती है। तो शीन भी उसे रिटर्न में जवाब देती है। तो हान की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारा तो हमारी फैमिली के साथ अब कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो भी तुम मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर करके हमारी फैमिली का नाम खराब करने पे तुली हुई हो। तो शिन कहती है कि मैडम लगता है आपको पता नहीं है कि मैंने अब तक आपकी फैमिली को परेशान करने के लिए कोई काम नहीं करी थी, बल्कि आपकी बेटी इस मिंगजू ने ही मेरे पीछे पड़कर मेरे सारे काम को खराब करी है। तो ऐसे कैसे? आप लोगों ने जब तक मुझे बुली कर लिया और मैं फाइट बैक नहीं कर सकती हूँ। तो मॉम यहाँ पर चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुमने आखिर बोली भी कैसे थी कि मेरा बेटा गे है? तो शिन कहती है कि अच्छा तो इसलिए आपको बुरा लग रहा है। वैसे मैंने तो सच बोली थी कि आपका बेटा गे है, नहीं तो सोचो इतने सालों से वो आज तक किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन में क्यों नहीं था, उसका कोई स्कैंडल क्यों नहीं है। हान की मॉम चिल्ला रही होती है कि झूठ बोलना बंद करो और मेरे बेटे का नाम क्लियर करो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिंगशू कहती है कि मॉम इस लड़की को मुंह से बोलकर इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और वो शिन को थप्पड़ लगाने जा रही होती है। तो शिन उससे पहले उसी को थप्पड़ लगाती है। तो मिंगशू उसे फिर वापस से मारने आती है, तो वो उसका गला पकड़ लेती है। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे बचाने आती है, तो वो उन दोनों का ही गला पकड़ के उन्हें सबक सिखाती है और कह देती है कि दोबारा मुझसे पंगे मत लेना, और इनकी फोटोज भी ले लेती है। जिसके बाद फिर हान की मॉम और ये सिस्टर मिंगशू दोनों ही हान के पास पहुंचकर उसे अपनी चोट दिखाने लगते हैं। मिंगशू कह रही होती है कि भाई देख लो, आपकी उस एक्स वाइफ ने हमें कैसे मारी है। हान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है कि आप लोग जो करोगे तो उसका रिटर्न भी तो मिलेगा ना। फिर इतने में असिस्टेंट पहुंच जाता है और उसे बताता है कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए। तो डीएनए टेस्ट का सुनकर हान के सिस्टर मिंगशू तो शॉक हो जाती है कि अगर बाओ सच में हान का बेटा हुआ तो फिर तो ग्रैंडपा जल्दी से उसे अपने घर ले आएंगे और प्रॉपर्टी फिर उसे भी मिलेगी। तो शिन जरूर यही सब करने आएगी, अपने बेटे को प्रॉपर्टी दिलवाने। हान की मॉम उसे इस बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारा और शिन का बेटा है, लेकिन वो तो कह रही थी कि तुम तो गए हो। डीएनए टेस्ट देखने के बाद हान तो एकदम शॉक होता है, तो जल्दी से मिंगशू डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ले लेती है और कहती है कि अच्छा तो ये बच्चा आपका है ही नहीं भाई, यानी कि ये शिन ने आपको चीट करी है। मुझे पता था कि ऐसी शेमलेस लड़की जिसके पास खुद के पेरेंट्स नहीं है वो अच्छी कहाँ से हो सकती है, वो एक चोर है। तो हान चिल्लाता है कि तुम तो चुप ही बैठो, और वो सोच पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इस बारे में शिन से क्लियरली पूछना होगा। वो तुरंत ही ये सोचकर यहाँ से चला जाता है। फिर मिंगशू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो सोच लेती है कि अब मैं शिन की रेपुटेशन खराब करूंगी। फिर वो भी लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाती है और वो सभी पब्लिक को ये बताना चाह रही होती है कि शिन एक बहुत बड़ी चीटर है और उसने उसके भाई को चीट करी है क्योंकि उसका जो बच्चा है वो किसी और का है, और वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर इसका प्रूफ दे रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब शिन भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग चालू करती है तो उसके सारे फैंस लोग बता देते हैं कि मिंगजू कैसे उसके बारे में लाइव स्ट्रीमिंग करके उसकी पोल खोल रही है। तो फिर ये कहती है कि मेरी तरफ से जाओ मिंगजू को चैलेंज दो कि अगर वो सच बोल रही है ना तो मेरे साथ मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग करे। तो मिंगजू भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और तुरंत ही उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है और कहती है कि सच में शिन तुम कितनी बेशर्म हो जो तुम लाइव स्ट्रीमिंग में आ गई, तुमने मेरे भाई को चीट करी और अब ये सभी को पता लग गया है। तो शिन फिर मान लेती है कि हाँ मैंने चीट करी, पर फिर सारे लोग मिंगजू के ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी फूल है कि उसने शिन की पोल खोलकर सभी को ये समझा दिए कि शिन ने जो भी बोली थी हान के बारे में कि वो एक गे है, ये बात अब प्रूफ हो गई और इसने खुद अपनी फैमिली की और भी ज्यादा रेपुटेशन खराब कर ली है। तभी यहाँ पर मिंगजू के डैड वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग करके और उनकी फैमिली की बेइज्जती कर दी है, और इस तरीके से वो उसका लाइव स्ट्रीमिंग तुरंत ही बंद करते हैं। शिन तो यहाँ पर खुश हो गई होती है क्योंकि उस मिंगजू के उसके ऐड करने की वजह से उसके फैंस और बढ़ गए होते हैं। फिर दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि क्लब में जाकर ड्रिंक कर रहा होता है, और तभी यहाँ पर उसे एक लड़की देखकर खुशी हो जाती है कि शिन ने उसे चीट करी है, तो इसलिए वो इतना परेशान है।
उसके पास आकर कहने लगती है कि वो शीन इतनी खराब है तो क्या हुआ, मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर हान उसके सर पे ड्रिंक डाल देता है और उसे समझा देता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे टी से एलर्जी है और स्पेशली तुम जैसी ग्रीन टी से। और ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तो ये लड़की काफी शॉक होती है कि शिन का इतने कुछ करने के बाद भी ये अभी तक उसी के पीछे लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन जहाँ भी अपने बेटे बाव के साथ गई होती है तो वहां पर हान पहुंच जाता है और इन लोगों का पीछा कर रहा होता है। तो शिन फिर अपने बेटे से कहती है कि चलो हम लोग उसे सबक सिखाते हैं। वो यहाँ पर एक मॉल में आती है और बाव को बताती है कि वो अब बहुत सारी शॉपिंग करेगी और सारे पैसे उस हान से भरवाएगी। फिर शिन जो भी खरीदने के लिए स्टाफ को बोलती है तो स्टाफ बताती है कि उसका स्टॉक खत्म हो गया और ये ऑर्डर उसे हान ने दिया होता है शिन को परेशान करने के लिए। तो शिन ये सब समझ रही होती है और सोचती है कि इसे तो अब मुझे सबक सिखाना होगा। वो फिर यहाँ पर जो के लिए इनर खरीदने लग जाती है और कहती है कि इसमें तो वो काफी अच्छा लगेगा। तो ये सुनकर हान बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और इस बारे में शिन से बात करते हुए उसके पास आता है तो वो उसे दूर कर दी होती है। और इतने में यहाँ पर जो और शिन की फ्रेंड जिया दोनों साथ में अपना डेट एंजॉय करते हुए यहाँ पर शॉपिंग करने आए होते हैं। और इन दोनों को ऐसे साथ देखकर हान शिन से पूछता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगी, कि ये तुम्हें चीट कर रहा है या फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें चीट कर रही है। तो शिन फिर जल्दी से बहाने बना लेती है कि उसकी फ्रेंड और जो असल में भाई बहन है और भी रियल वाले। ऐसा वो झूठ बना देती है तो वो लोग भी साथ मिलकर एक्टिंग करने लग जाते हैं। और शिन हान से कह देती है कि लोग तुम्हारी तरह नहीं होते ना, जो अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को भी अपने घर ले आए। तो वो कहता है कि इसमें मैंने क्या किया, वो मेरी मॉम की अरेंजमेंट थी। शिन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाकर जो और जिया का हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर बाव भी बहुत ही खुश होकर कहने लगता है कि मैं कितना लकी हूँ, मेरे पास दो मॉम है और एक डैड है। तो यहाँ पर फिर हान जिया को कहने लग जाता है कि बच्चा तो छोटा है, वो इमेच्योर है, लेकिन तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। तो शिन की फ्रेंड जिया उसकी साइड लेते हुए हान से कह देती है कि वो जाकर पहले अपनी फैमिली को संभाले। वो उसे कह देती है कि तुम्हें पता भी है शिन ने वहाँ पर कितना कुछ सफ़र करी है। हान फिर शिन से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें वहाँ प्रोटेक्ट कर लूँगा तो क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी। शिन मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो अपसेट होकर चला जाता है। और शिन पिछली लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि कैसे उसकी बहन और उसकी मॉम ने उसे घर से बाहर निकलवा दिए थे और उन लोगों की वजह से उसके बेटे बाव की भी मौत हुई। और ये सब वो अब कभी नहीं भूल सकती है, इसलिए उन लोगों की वजह से अब वो हान को भी बिल्कुल भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंगशू ने यहाँ सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाई होती है और वो उसे ड्रग देकर कह रही है कि अगर तुम इसे मेरे भाई को दे दोगी ना तो फिर उसे तुमसे शादी करनी होगी। तो सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिंगशू को थैंक्स करती है। हम देखते हैं कि शिन चुप कर इन लोगों को देख रही होती है और वो सोचती है कि क्या उसने उसमें कुछ मिलाई हुई है। तब यहाँ पर जैसे ही हान पहुंच जाता है तो सॉन्ग उसके पास पहुंचकर उसे माफी मांगने लगती है कि लास्ट टाइम तो मुझसे गुस्सा हो गए थे ना, तो देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, तो अब मान जाओ। तभी शिन हान को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तो सॉन्ग शिन को चिल्लाती है कि उल्टा तुम यहाँ पर हान का पीछा करते हुए आई होगी, क्योंकि ये हान की फैमिली का होटल है और वो तो हान को सूप पीने के लिए दे रही होती है। तो शिन मना करती है कि उसे मत पीना। तो इस वजह से तो फिर हान और पी लेता है और से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कहाँ से ढूंढने आ गई, तुम तो मेरी एक्स वाइफ हो ना, क्या तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड जो को इस बारे में पता है। शिन गुस्सा होती है कि ठीक है तुम ये डिजर्व करते हो। वो कहती है कि हाँ सिर्फ एक ही कप क्यों पीना है, और पी लो ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है और उसके जाने के बाद शिन यहाँ पर सॉन्ग को दूर कर देता है और अपना चला जाता है। तो भी सॉन्ग खुश होती है कि उसने जो उसे ड्रग दिए उसका असर अभी उस पर शुरू हो ही जाएगा। फिर हान जब अपने रूम में होता है तो यहाँ पर उसका इफेक्ट शुरू हो चुका होता है और तभी मौका देखकर सॉन्ग उसके रूम में आ जाती है। पर फिर यहाँ पर हान के सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं और वो बिल्कुल यहाँ पर होश में आ जाता है। तो सॉन्ग को वो अपने रूम से बाहर निकलवा देता है। गार्ड्स जब यहाँ से सॉन्ग को पकड़ के लेकर जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं शिन अपनी लाइव स्ट्रीमिंग चालू करके इन लोगों को दिखाने के लिए आ रही होती है, फैंस लोग को ये बताने के लिए कि चलो आज टेस्ट कर लेते हैं कि हान सच में गे है या नहीं। और फिर वो फैंस को दिखा देती है कि जो लड़की उसके रूम में गई थी उसे उसने निकलवा दिया है। तो वो सभी को बताने लगती है कि अब तो ये प्रूव हो चुका है कि मैंने जो बोली वही सच है। फिर शिन जैसे अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद करती है तो पीछे मुड़ते ही वो हान को अचानक से देखकर शॉक हो जाती है और वो उसे उठाकर अपने साथ यहाँ रूम में लेकर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन की नींद खुलती है तो उसे गुस्सा आ रहा होता है
और उसे मारने का वो सोच रही होती है, पर फिर रुक जाती है और उसे कुछ बदला लेने का प्लान करती है और उसके फोन से कोई मैसेज वगैरह करती है। फिर इतने में उससे आवाज आती है कि रिपोर्टर यहाँ पहुंच रहे हैं, तो वो जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। और जब हान की नींद खुलती है तो वो अपने पास यहाँ पर अपने कंपनी के किसी एम्प्लॉय को देखकर शॉक हो जाता है। और इतने में रिपोर्टर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं इन लोगों को फोटो खींचने के लिए और न्यूज बनाने के लिए। और ये बंदा तो और यहाँ पर फोटो खिंचवाने में साथ दे रहा होता है और हान को भी फंसा रहा होता है, तो हान अपना मुंह छिपाने लगता है। फिर हान का असिस्टेंट सारी चीज डील करने के बाद आकर बताता है कि उसने सारी फोटोज को भी डिलीट करवा दिया। हान को यहाँ पर कोई बाल मिल जाता है जो कि वो अपने असिस्टेंट को दे देता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। हान को शक हो गया होता है कि जो बस शिन के साथ मिलकर झूठा नाटक कर रहा है और वो लोग के बीच में कुछ है ही नहीं। जब फिर हान कंपनी पहुंचता है तो वो अपने एम्प्लॉयज को उसके बारे में स्लो से गॉसिपिंग करते हुए सुनता है, जो कि ये कह रहे होते हैं कि आखिर इतने हैंडसम मैन को अब डेट कौन करेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेट है ही नहीं। तो बेचारा बस अपनी बुराई सुन रहा होता है। असिस्टेंट अभी शॉक हो जाता है उसका वीचेट पोस्ट देखकर, और यहाँ पर हान समझ जाता है कि ये पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि शिन ने करी हुई है। दूसरी ओर उसके मॉम डैड अलग गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि शिन ने उनकी फैमिली की रेपुटेशन को इतना खराब कर दी कि उनकी कंपनी का मार्केट वैल्यू काफी गिर चुका है। हान की मम कहती है कि उस लड़की को मैं अभी सबक सिखा के आती हूँ, तो यहाँ पर डैड फिर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हमें कोई अच्छा मौका देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर ये प्लान करती है कि चलो हम लोग बर्थडे पार्टी रखते हैं और उसे बुलाते हैं और फिर मुझे कैसे भी करके उसके मुंह से मीडिया के सामने अच्छे वर्ड्स बुलवाने होंगे और फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर हान की मॉम ने नेक्स्ट डे शिन को मिलने के लिए बुलाई होती है और वो उसे 10 मिलियन का ऑफर दे दी होती है उसकी फैमिली की रेपुटेशन ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर शिन कहती है कि सिर्फ 10 मिलियन से काम नहीं चलेगा, ये पहले चल सकता था लेकिन अब नहीं, अब मुझे ज्यादा चाहिए। तो फिर हान की मॉम गुस्सा होने लग जाती है कि उसकी तो डिमांड ही बढ़ गई है। शिन कहती है कि मुझे क्या है, आपको अगर अपनी फैमिली बैंकरप्ट करवानी है तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तो हान की मॉम उसे रोक देती है और मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी। तो अभी नेक्स्ट जो पार्टी आने वाली है उसमें हम बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुलाएंगे और तुम सारे रिपोर्टर के सामने हमारी फैमिली का नेम क्लियर करोगी और दोबारा हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलोगी। ऐसा बोलकर फिर वो अपने गार्ड्स के जरिए उसे 50 मिलियन का चेक दे देती है। तो शिन तो ये 50 मिलियन देखकर ही बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और यहाँ पर हान की मॉम उसके खिलाफ ये प्लानिंग कर रही होती है कि उसे तो वो बाद में देखने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि शिन जब यहाँ पार्टी में पहुंचती है तो वो हान की मॉम को बताने लगती है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, और वो यहाँ पर उनके लिए मेल मिस्ट्रेस लेकर आती है। तो बस हान की मॉम और डैड यहाँ पर चुपचाप से अच्छे से उसे झेल रहे होते हैं और अच्छे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टर्स आए हुए हैं और हान के डैड उस मेल मॉडल से हैंडशेक कर रहे होते हैं। तो शिन को हंसी आ रही होती है। फिर इतने में यहाँ पर मेंगशू आकर शिन की बेइज्जती करने लग जाती है, ये कहकर कि उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो ऐसी लड़कों को लाती रहती है, तो इससे उसका कैरेक्टर और पता चलता है। तो शिन भी कहती है कि मिस तुम्हारा भी कैरेक्टर बहुत अच्छे से दिख रहा है, तुम ऐसे फ्रेंड्स बनाती हो जिन्हें तुम खुद ड्रग देती हो अपने भाई को देने के लिए। मिंगशू शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम क्या चाहती हो। तो शिन यहाँ पर उसे स्लो से कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम नैनी की बेटी हो और तुम नहीं चाहती हो अगर कि मैं तुम्हारे बारे में ये चीज सभी के सामने रिवील कर दूं, तो चुपचाप अपना मुंह बंद कर लो। और शिन सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में इस मिंगशू ने पे फैमिली की रियल डॉटर के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी और उसके बेटे को विंडो से गिराकर मार दी थी, तो इसलिए वो अपने बेटे का भी बदला इन लोगों से लेने की प्लान कर रही होती है। मिंगशू तो मनी मन डर रही होती है कि इसे पता कैसे चल गया कि मैं नैनी की बेटी हूँ, अगर ये चीज लीक हुई तो कितना खराब होगा, इस बारे में तो किसी को पता भी नहीं था। अगर ये शिन मेरे रास्ते में आएगी ना तो मैं इसे भी मार दूंगी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है और हान की मॉम शिन को आगे करके सारे रिपोर्टर के सामने क्लियर करना चाह रही होती है कि उनके बेटे और शिन का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी शिन के साथ उनकी फैमिली का अच्छा रिलेशन है। और अब शिन खुद क्लियर करेगी कि उन लोगों की फैमिली ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करे, ताकि फिर ये झूठी रूमर्स का उनकी कंपनी के ऊपर असर न पड़े। दूसरी ओर हान का असिस्टेंट उसे इस बारे में सब कुछ बता देता है कि उसकी मॉम ने सीक्रेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिए और शिन को भी वहां पर बुलाइए सारे रिपोर्टर के सामने उनकी फैमिली की चीजों के बारे में क्लियर करने के लिए। तो हान को इस सुनते के साथ ही शिन की फिक्र होती है कि उसकी फैमिली उसके पीठ पीछे शिन को टारगेट कर रहे हैं और वो तुरंत ही फिर शिन को बचाने के लिए निकलता है। तभी एक रिपोर्टर यहाँ पर हान की मॉम से ये सवाल करता है कि उनकी जो ये बेटी है मिंगशू, वो क्या नैनी की बेटी है।
तो मिंगशू तो शॉक हो जाती है और अपनी मॉम को इशारा करती है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि रिपोर्टर तुम फालतू सवाल मत करो। तब यहाँ पर शिन बताती है कि रिपोर्टर को मैं नहीं हायर करी हूँ, आखिर बाकी तो आपके लिए काम करते हैं तो वो आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन सभी को रियल न्यूज़ मिलना चाहिए ना। यहाँ पर फिर हान की मॉम गुस्सा हो जाती है कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, हमारे खिलाफ जा रही हो। तो शिन यहाँ पर सारे लोगों को अपनी सारी फोटोज दिखाने लगती है कि कैसे जब उन्होंने उसे 50 मिलियन का चेक दी थी तब सीक्रेटली उसकी फोटो ले ली थी ताकि वो सभी के सामने उसे एक्सपोज कर सके। लेकिन शिन को इस बारे में पहले से पता था और वो सभी लोगों को कह देती है कि आपको क्या लग रहा था कि मैं इसे छुपा लूंगी। तो यहाँ पर फिर हान की मॉम को गुस्सा आता है और वो गार्ड्स को बुलाकर सारे रिपोर्टर को यहाँ से बाहर निकलवा देती है और शिन से कहती है कि अब तुम मेरे हाथों बचोगी नहीं। शिन कहती है कि आप क्या कर लोगी, क्या आपको डर नहीं है, मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो यहाँ पर फिर हान की मॉम उसके बेटे बाव को यहाँ पर बुलवा लेती है और कहती है कि अब तुम्हें हमारी बातें सुननी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा ये बेटा बचेगा नहीं। और मिंगशू भी इसमें मिली हुई होती है और वो शिन को अपने कपड़े उतारने बोलती है और कहती है कि अगर वो नहीं सुनेगी तो वो लोग उसके बेटे को मारेंगे। तो यहाँ पर फिर शिन को सुनना पड़ रहा होता है, तो भी वो लोग एक कि यहाँ पर उसके बेटे को मार देते। जैसे यहाँ पर बाव बेहोश होने लगता है तो शिन उसकी फिक्र करती है और तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो भी बाव की बहुत ज्यादा फिक्र करने लगता है। तो शिन उसे दूर करती है कि तुम्हारा मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है, तुम दूर हो। तो फिर वो डीएनए टेस्ट दिखाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम कब तक मुझसे छिपाने वाली हो कि ये मेरा बेटा है। तो हान की मॉम जैसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखती है तो शॉक हो जाती है और रोने लगती है कि ये मेरा ग्रैंडसन है और मैंने अपने ग्रैंडसन को मारी। तभी शिन उन्हें मार के दूर करती है कि मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ। तो फिर हान की मॉम कहती है कि ये हमारी पे फैमिली का खून है और हमारी फैमिली का बेटा है। तो शिन चिल्ला कर कहती है कि क्या आपने इसे पैदा किया या पाला जो आप इसे अपनी फैमिली का बेटा बना रही है। हान गुस्से में कह देता है अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर मिंगशू को भी कि अगर उसके बेटे को कुछ भी हुआ ना तो वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर वो और शिन दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बाव को ऑपरेशन रूम में लेकर जाया जाता है और शिन उसके लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। तो फिर हान उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं लेट हो गया, नहीं तो मैं टाइम पर तुम लोग को बचा लेता। शिन उसे चिल्लाने लगती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम मुझसे दूर हो जाओ और मेरे बच्चे से भी, मुझे अब तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। फिर फाइनली डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि अब बच्चे की कंडीशन ठीक है और उसे थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। शिन ये सुनकर खुश होती है पर तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर हान तो शिन का ख्याल रख रहा होता है और इतने में बाव भागते हुए शिन को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और नर्स उसे रोकने आई होती है कि वो ऐसे भागे ना। तभी यहाँ पर हान कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, डैड मॉम का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है अभी। फिर यहाँ पर बाव देख लेता है कि शिन बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसे होश भी आ गया, वो बस बेहोश होने का नाटक कर रही है। हान फिर बाव को अपने साथ चलने बोल रहा होता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगा। और शिन खुश हो रही होती है कि आखिर वो मेरा बेटा है, ऐसे इतनी इजीली तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। हान कहने लगता है कि तुम घर चलोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयज दिलाऊंगा। तो टॉयज का नाम सुनकर तो बाव तुरंत ही मान जाता है। शिन ये सुनते के साथ ही उठ जाती है और बाव से कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे मान सकते हो। और वो हान से कहती है कि सच में तुम कितने चालाक हो, बच्चे को ऐसे टॉयज का लालच देकर मना रहे हो। देखो चाहे जो हो जाए, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के पास नहीं जाने वाले। तो हान मन में सोच रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो फिर मैं तुम्हारे पास रहने को आ जाऊंगा। शिन फिर बाव को घर लाने के बाद उसे समझाने लगती है कि तुम ऐसे कैसे अपने उस डैड के साथ उसके घर पे चलने के लिए मान गए थे। हाँ देखो तुम क्या भूल गए हो, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और हमें उन्हें सबक सिखाना है और पूरी फैमिली को छोड़ना नहीं है। तभी इतने में शिन का आवाज आता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ। तो शिन उसे देखकर शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलने के लिए नहीं मानी तो तुम मेरे घर पे आ गए मेरा हाउस हस्बैंड बनने के लिए। हान कहता है कि देखो अब गुस्सा छोड़ो और ये लो अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाओ, देखो मैंने कितना अच्छा बनाया खाना। तो शिन तो पहले उसके सारे खाने में बुराइयां निकालने लगती है पर जैसी खाती है तो सोचती है कि सच में इससे तो बहुत अच्छा बना है, इससे तो फिर मैं अपने घर में हमेशा कुकिंग करवा सकती हूँ। वो उसे कह देती है कि ठीक है फिर कुकिंग अब से तुम करोगे और हाँ मैं काम में बिजी रहती हूँ इसलिए तुम्हें अब बाव को पढ़ाने का भी काम करना है, वो किंडरगार्टन के मैथ्स पेपर में फेल भी हो गया है। ये बोलकर वो चली जाती है और हान शॉक हो जाता है और बाव से कहने लगता है कि तुम किसके बच्चे हो, ऐसे कैसे तुम मैथ्स में फेल हो गए। तो कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, हाँ मैं आपका ही सगा बेटा हूँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप भी बचपन में ऐसे स्टूपिड रहते होंगे तभी आपका असर मुझ पे हो गया और मैं फेल हो गया।
वो कहने लगता है कि डैड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मॉम अभी अपना लाइव स्ट्रीमिंग करने गई है और वो उसमें क्यूट क्यूट ड्रेस पहनकर दिखाने वाली है। तो फिर ये सुनकर हान तो तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग देखने बैठ जाता है, पर वो फिर भी बाव को स्टडी पे लगा देता है। तो बाव को तो गुस्सा आ रही होती है क्योंकि उसे होमवर्क करना पड़ रहा होता है और यहाँ पर हान अपना लाइव स्ट्रीम भी देखने में लगा होता है और साथ ही साथ बाव को भी हैंडल कर रहा होता है। फिर शिन जब आकर होमवर्क चेक करती है तो वो हान को चिल्लाती है कि आखिर उसने बाव को कैसा स्टडी करवाया है, उसने सारे आंसर गलत गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर हान इसकी डांट सुन रहा होता है। इतने में शिन को एक लड़की की कॉल आती है जो कि उससे अपना नाम वेवे बताती है। तो शिन शॉक हो जाती है कि वो असल में पे फैमिली की रियल डॉटर है और इस लाइफ में उसने खुद से उसे कांटेक्ट करी, ऐसा क्यों। फिर वो हान से पूछती है कि ये बताओ मिंगजू क्या तुम्हारी सच में रियल सिस्टर है। तो वो कहता है कि नहीं। शिन कहती है कि क्या ये तुम्हें पहले से पता था। तो हान कहता है कि जब उसके डैड की मौत हो गई थी तो उसके ग्रैंडपा को फिक्र थी कि उसका ख्याल कौन रखेगा, तो उन्होंने उसे उसके सेकेंड अंकल की फैमिली को दे दिए थे अडॉप्ट करने को। तो शिन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तभी तो वो फैमिली हमेशा से मुझे तुम्हारी फैमिली लगी ही नहीं। हान पूछता है कि क्या हुआ, मिंगजू में क्या कुछ गड़बड़ी है। शिन बताती है कि अभी मुझे एक लड़की का कॉल आया था और वो बता रही थी कि वो तुम्हारे सेकेंड अंकल की रियल डॉटर है। तो अभी तुम इस बारे में मुझे पता करके बताओ कि वो लड़की सच भी कह रही है या फिर झूठ। और शिन तो मनी मन सब कुछ पहले से ही जान रही होती है कि वो मिंगशू और वेवे दोनों साथ मिलकर उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और शिन अब सोच रही होती है कि वो उन दोनों को ही सबक सिखाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन वेवे से मिलने जाती है और वेवे इसके सामने रोने धोने का नाटक करते हुए इससे अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है कि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है अपनी पे फैमिली के पास वापस जाने के लिए। और हमें दिखा रहे होते हैं कि सच में ये मिंगशू और वेवे दोनों साथ मिले हुए हैं और शिन को ये पता होता है और वो तो इस पर बहुत गुस्सा होती है कि इस लड़की ने उसके बेटे बाव को मिंगशू के साथ मिलकर मारी है, तो वो इसे माफ़ कभी नहीं करेगी। शिन एक बंदे से यहाँ हॉस्पिटल में टकरा जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका रियल ब्रदर है, लेकिन अभी तक शिन को भी इस बारे में पता नहीं है ना उसे। लेकिन वो शिन को यहाँ पर देखकर ही पहचानने लगता है कि वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह दिखती है, तो कहीं वो उसकी खोई हुई बहन तो नहीं है। शिन को बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो बंदा कहने लगता है कि अगर तुम सच मेरी खोई हुई बहन हुई ना तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी फैमिली बहुत ही अमीर है। और वो अपनी फैमिली का नाम सू फैमिली में बताता है। तो शिन को याद आता है कि ये फैमिली तो पे फैमिली से थोड़ी ज़्यादा अमीर है और पावरफुल भी। फिर इतने में वेवे यहाँ पर आई होती है शिन को लेके जाने के लिए, तो वो उसके साथ जाने लगती है और तभी यहाँ पर लू उसे रोकने जाता है तो उसके हाथ में शिन का बाल आ जाता है और शिन जाते हुए उसे अपना नाम भी बता देती है। तो फिर ये तुरंत ही इस बाल को डीएनए टेस्ट के लिए लेकर जाता है। वेवे फिर शिन को यहाँ पानी पीने के लिए देती है और उसमें उसने कुछ मिलाई होती है जिसे पीते के साथ ही शिन को चक्कर आता है और वेवे कहती है कि मेरा काम बन गया। फिर हम देखते हैं कि मिंगशू ने इस लाइफ में भी शिन को मारने के लिए आग लगवा दी होती है और शिन अब बुरी फंस जाती है, उसे सफोकेशन होने लगता है। तो वो सोचती है कि इस लाइफ में भी वो ऐसे मर रही है और यहाँ पर आ जाता है और उसे ऐसे हालत में देखकर रोने लगता है कि वो उसे फिर से नहीं बचा पाया। पर तभी टाइम पर यहाँ पर हान आ जाता है शिन को बचाने के लिए और वो तुरंत ही उसकी रस्सी खोल कर उसे यहाँ से बाहर ले आता है। बाओ फिर यहाँ रो रहा होता है तो शिन कहने लगती है कि कोई बात नहीं, देखो अब मम्मी बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो रोते हुए बताता है कि मम्मी पिछली लाइफ में भी डैड आपको ऐसे ही बचाने गए थे पर पिछली लाइफ में लेट हो गया था और इस बार डैड ने आपको बचा ही लिए। तो शिन ये सुनकर शॉक होती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि हान उसे पिछली लाइफ में भी बचाने आया था। बाओ शिन को ये भी बताता है कि मॉम आपको बचाते हुए डैड के सर में कितनी चोट भी लग गई थी और फिर वो भी इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसलिए ही डैड मुझे भी नहीं बचा पाए। हान शिन से कह रहा होता है कि मैं लेट हो गया तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। शिन कहती है कि वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा। अब ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला। तो फिर हान बताता है कि उसने उसे जो पता लगाने के लिए बोली थी तो वही इन्वेस्टिगेट वो कर रहा था और तभी उसे पता लग गया कि मिंगजू और वेवे दोनों साथ मिले हुए थे और उन दोनों ने उसके खिलाफ प्लानिंग करे। तो शिन को तो गुस्सा आती है और यहाँ पर हान उसे कहता है कि तुम बताओ क्या किया जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ वेवे तो मिंगजू को और ब्लैकमेल कर रही होती है कि उसे पैसे चाहिए ना तो उसका साथ उसे देना ही पड़ेगा। तो वेवे मान रही होती है क्योंकि आखिर उसे और भी पैसे चाहिए। फिर शिन हान के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग वगैरह कर रही होती है, तभी उसे उसका भाई लू मिल जाता है जो कि उसे बताने लगता है कि वो सच में उसकी सिस्टर है और अब तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। शिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने तो लॉटरी जीत गई है इतनी अमीर फैमिली पाकर। अब वो अपने भाई के सामने ड्रामे कर रही होती है तो वो उसे हान से प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो वो बहुत ही खुश होती है। फिर वो उसके साथ मिलकर अपनी रियल मॉम डैड से मिलने जाती है।
शीन के मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर अपने फैमिली के सपोर्ट से नेक्स्ट डे शीन पार्टी में जाती है और सभी के सामने मिंगजू की पोल खोल देती है कि वो असल में नैनी की बेटी है और उनकी रियल बेटी नहीं है। और ऐसे पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके जाती है क्योंकि उसके सारे गलत काम के बारे में अब शीन ने उन्हें एविडेंस दे दी होती है। और शीन अभी वेवे को पता नहीं लगने देती है कि वो उसकी असलियत भी जानती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो तो उसे अच्छी समझ रही है और उसे उसकी फैमिली से मिलवा देती है। पर यहाँ पर जब सभी को पता लग जाता है कि शीन इतनी रिच फैमिली से है तो हान की मॉम को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे बदला लेने के लिए अपनी बेटी के साथ मिलकर शीन के खिलाफ प्लानिंग करती है और उसे कहती है कि हमें शीन को अब बैंकक्रप्ट करवाना होगा। तो यहाँ पर फिर वेवे पहले तो शीन के साथ काम करने की कोशिश करती और उसकी कंपनी की चीज़ें खराब कर रही होती है ताकि उसका नुकसान हो, पर शीन सब कुछ प्रोटेक्ट कर लेती है और सीसीटीवी फुटेज भी वो यहाँ सभी को दिखाकर प्रूव कर देती है कि वेवे ने ही उसे फंसाने की कोशिश करी है। और कम से कम लाइव स्ट्रीम करके फैंस के सामने तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसके कपड़े में कोई खराबी थी नहीं। पर फिर यहाँ पर ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए शीन से माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि एक लास्ट चांस दे दो। तो शीन मान जाती है कि आखिर ग्रैंडपा ने उसे पिछली लाइफ में भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट करे थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हान फिर धीरे धीरे शीन को मनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है और फिर फाइनली जब वो उसे प्रपोज करता है और कहता है कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो उसकी फीलिंग्स जानता ही नहीं था और उसने उसके अच्छे के लिए उसे दूर कर दिया था और उसे डिवोर्स लिया था। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि उन दोनों का बेटा भी है तो वो उसके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहता है। शीन भी फिर उसके प्रपोजल को फाइनली हाँ बोल देती है और फिर हम देखते हैं कि शीन अपने एक इम्पॉर्टेंट फैशन शो के लिए गई होती है जहाँ पर उसकी डिज़ाइन की हुई ड्रेस को यहाँ पर दिखाना होता है, पर जानबूझ के वेवे ने उसका ड्रेस खराब कर दी होती है। पर शीन ने एक्स्ट्रा प्लानिंग करके रखी थी और उसका फैशन शो बहुत ही अच्छे से बीत जाता है। और अब तो ग्रैंडपा भी अपनी इस ग्रैंड डॉटर वेवे की असलियत जान जाते हैं तो उसके खिलाफ हो जाते हैं कि अब तो उसे पुलिस ही हैंडल करेगी। तो वेवे को गुस्सा आ जाती है और वो ग्रैंडपा के गले पे चाकू रखकर इन लोगों को धमकी देने लगती है कि उसे बस पैसे चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर फिर हान उसे 50 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि ग्रैंडपा को छोड़ दो। तो फिर वो पैसे के लालच में जैसी कार उठाने जा रही होती है तभी हान जल्दी से उसे किक करता है और फिर यहाँ पर पुलिस वेवे को पकड़ के लेकर जाती है। और फिर हान और शीन दोनों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है और हान को शीन और बाओ के बारे में ये भी पता लग जाता है कि वो दोनों असल में रीबॉर्न हुए हैं और पिछली लाइफ में जो उसकी फैमिली ने उन लोगों के साथ करे थे वो लोग उसका बदला लेने आए थे और वो लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं। बाओ कह देता है कि पिछली लाइफ में तो हम तीनों एक नहीं हो पाए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लाइफ में हमारी फैमिली हमेशा साथ हो और हम लोग खुश हो। तो शीन और हान दोनों ही उसे कहते हैं कि हाँ वो लोग हमेशा हैप्पी फैमिली रहेंगे और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।